औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI जो हमारा विभाग है, उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प से इस ITI का आधुनिकीकरण हुआ है। इसमें टाटा के साथ और शानदार टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 100 करोड़ रुपए के काम ITI में हो गए हैं, हो रहे हैं। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से सभागार ये शानदार तैयार हुआ है। लाइट हाउस यहाँ पर बना है, जिसके अंदर नई तकनीक के साथ हमारी पढ़ाई होगी। नए नए हॉल इनोवेशंस नए जमाने हैं, जो नई तकनीक के हमारे कोर्सेज हैं उनका शुरू है। में 3D प्रिंटिंग है और सोलर है, ड्रोन है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग है और AI है। ऐसे कोर्सेज, प्लम्बिंग का काम है, उन सब की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए। तो उद्यमियों के सब बुला करके, सब उद्योगपतियों को बुला करके उनको मोटिवेट किया गया, निवेदन किया गया कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग कराएं। जैसी रिक्वायरमेंट आपकी है वैसा ही ट्रेनिंग यहाँ पे करा करके बच्चों को रोजगार दें, क्योंकि रोजगार मिलेगा बच्चों को। जो लोग तकनीकी और से क्वालिफाइड होंगे, तकनीक होंगी, उनको आगे काम करने का अवसर मिलेगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। राजेश जी का, जो हमारे IMC के चेयरमैन है, उनका, हमारे DM साहब का, हमारे CDO का, हमारे जो प्रमुख सचिव हैं शिवम हरिओम शर्मा जी, उनका सभी को बधाई है। मंत्री जी, कितना लाभ होगा इसमें? बहुत चेंज हुआ है। युवाओं को अपार संभावनाएं रोजगार की है। देखिए, जो काम सीखेगा उसके लिए अपार संभावनाएं, जो काम नहीं सीखना चाहता उसके लिए फिर कोई जॉब नहीं। आज जिसके पास हुनर होगा उसको रोजगार मिलेगा, ये बात की जिम्मेदारी हमारी है। टाटा ने अपने आदमी भेजे, टाटा के अपने क्वालिफाइड लोग भेजे हैं, फिर अपने लोगों को हम ट्रेनिंग करवाने का काम कर रहे हैं। काम धीरे धीरे बढ़ेगा, हर चीज की व्यवस्था उसकी। ये सारे प्रदेश में हुआ है। पूरे प्रदेश की 150 ITI, यानी एक जनपद में 2 और 62 में भी और ऐसा मिला करके 212 ITI ये डेवलप हो गई है, 150 हो गई है, बाकी में काम चल रहा है। विद्यार्थियों की कैपेसिटी है यहाँ लगभग 1600 बच्चों की कैपेसिटी है, जिनका एडमिशन धीरे धीरे इसके अंदर होगा। मंत्री जी, यहाँ पे लक्ष्मी नगर के बोर्ड लगे हुए हैं, आप इस कार्यक्रम में थे, क्या कहेंगे? एक तरफ संदेश जा रहा है। लक्ष्मी नगर तो पहले से ही है। आज आपके कार्यक्रम लक्ष्मी नगर तो यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राजकीय टकोरी के मैदान में बहुत पहले, यानी 1993 के अंदर ये हुआ था। तब लोगों ने जनपद में वो कहना शुरू किया था और तब से लोग सामान्य भाषा में लक्ष्मी नगर ही बोलते हैं। ठीक, धन्यवाद जी। अच्छा अंदर जाओ, उसके बाद अच्छा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये हमारी हाईटेक लैब है, इसमें हम सॉफ्टवेयर वगैरह बच्चों को सिखाते हैं, जैसे मार्केटिंग, 3D प्रिंटर के जैसे प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करते हैं, ये हम देख रहे थे। इसके बाद अभी तो तुम्हें 5 मिनट का मौका दे देंगे, हमें प्रेजेंटेशन होने वाली, ठीक है ना? यहाँ पे लगी, यहाँ पे सब लोग हैं भी, वहीं पे अपना प्रेजेंटेशन आपको हो जाएगा। यस सर, यस सर। सर, ये हमारी अभी वर्किंग में चल रही है। वर्किंग में ये हमारी 3D प्रिंटर है, इसमें हम बेजिन डाल के US से इंपोर्ट करिए, इसे इस तरीके का डिजाइन बनाते हैं। कौन से? हाँ, पूरे सर, इसमें ये हमारा 100 mm तक बनता है और दूसरी मशीन हमारे पास इससे बड़ी, इसमें आप 150-200 mm तक बनाते हैं। ये हमने राम मंदिर में प्रोटोटाइप बनाया। करवा के दिखाओ ना इधर।
इससे क्या मेरे रियल सेक्टर में इससे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मिलता था वो सबसे ज़्यादा मिलता था, ये सबसे बड़ी। अभी जो वेल्डिंग है वो प्रेजेंटेशन करा रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न समाचार कक्ष का आज अधिकार शुभारंभ करते हुए लोकार्पण करते हुए आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री महोदय स्वतंत्र प्रभार उत्तर अरे हाथ लगाओ भैया। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय इधर को देखें रहे सामने से करो ना, उधर जाना आपको आप यहाँ पे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरनगर के इस परिसर में संदीप भाटिया जी, आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय स्वतंत्र प्रभार का अभिवादन करते हुए ताली के साथ अभिनंदन हमें हमारे बीच आदरणीय श्री डॉक्टर वीरपाल निगवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय मुजफ्फरनगर उपस्थित है। मैं पुनः आदरणीय सीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुष्प भेंट कर अभिवादन आदरणीय डॉक्टर वीरपाल निगवाल जी। सर इधर देखना। हमारे बीच मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जसमीन जी हमारे बीच कृपया उपस्थित। आदरणीय श्री अशोक कंसा जी पूर्व विधायक महोदय, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। साथ ही साथ आदरणीय डॉक्टर सुभाष सिंह से मेरा पुनः आग्रह कृपया मंच पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आदरणीय आपका अभिवादन। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय श्री राजीव सिंह जी, आदरणीय श्री आईटीआई वालों को, पॉलिटेक्निक वालों को, ओवरसीयर को, ये बाद में जेई बने, बाद में बीई बने, इन्हें बहुत लोग पसंद करते थे एंड दे वर द इंटेलिजेंट पर्संस। उनमें से किसी ने भागड़ नंगल डैम बनाया होगा और उन्हीं में से किसी ने और काम किया होगा। ये यमुना एक्सप्रेस वे भी जेपी ने बनाया। तो मेरा कहना केवल इतना है कि इसका भी सुधार। पूछता था कपिल जी से, कभी बात हो, एक दो बार संजीव बालियान जी से, कि भाई मुजफ्फरनगर के लिए, आपके शहर के लिए ऐसी क्या एक चीज। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी श्री सुधीर सैनी जी हमारे बीच, माननीय मंत्री महोदय अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय श्री राजेश जैन जी चेयरमैन आईएमसी अध्यक्ष, आदरणीय श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, अपनी आईटीआई कॉलेज चलाते हैं। सभी हमारे उद्यमी मित्र बैठे हैं, भैया हमारे नरेंद्र जी बैठे, अम्बा से सभी हमारे साथी बैठे। आपने थोड़ा बहुत उसको देखा होगा। ये जब जिम्मेदारी हमारे पास आई तो हमको भी लगता था ये क्या विभाग है, लेकिन जैसे धीरे धीरे को समझा जाना तो बहुत अपार संभावनाएं विभाग में काम करने की, कि जो चीज़ सुप्त पड़ी थी पहले की सरकारों में, काम नहीं होता था। और आईटीआई का मतलब जो सबसे खराब और रद्दी विद्यार्थी वो आईटीआई में जाएगा, ऐसी मान्यता थी।
तो दोनों विभाग को मिलाकर के कौशल विकास को भी, ITI को भी एक नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करने का काम किया। टाटा से हमारी बातचीत हुई। टाटा ने 6,000 करोड़ रुपए का सहयोग हमारे प्रदेश को, हमारे विभाग को करने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल हमारे विभाग को करने का काम किया, जबकि और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक है, लेकिन हमारे विभाग को मिला। 87% टाटा ने लगाया और 13%, 13% उत्तर प्रदेश सरकार लगाया। मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, तुरंत उन्होंने सह स्वीकृति की और पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की 150 ITI हमने नई तकनीक के साथ, जिसमें आपने देखा है, अभी पूरा नहीं देखा चूंकि जल्दी थी, थोड़ा सा समय की बाध्यता रहती है, कभी इंडस्ट्री के लोगों को बुला करके एक बार विजिट कराएंगे। 3D प्रिंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है जो 4G 5G 6G आ रहा है, उसकी नवीनतम टेक्नोलॉजी उसके अंदर है। जो आपका ये सोलर है, सोलर पर हम बड़ा काम कर रहे हैं। तो सोलर की कितनी बड़ी डिमांड है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर के अंदर सोलर लगना है, हर इंडस्ट्री में सोलर लगना है, उसकी ट्रेनिंग भी हम दिलवाने का यहाँ पर हम काम करेंगे। अभी हमारे केवल 3 कोर्स हो पाए, धीरे धीरे जैसे स्टूडेंट आते रहेंगे उनको हम बढ़ाने का काम करेंगे। प्लम्बिंग का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हो रहा है। जितना प्लम्बिंग का कितना बड़ा काम है, घर में अगर किसी की थोड़ी टेप भी खराब हो जाए तो ठीक नहीं होती, 4 दिन तक पानी बहता रहता है, कोई मैकेनिक आएगा तब ठीक करेगा। तो उन युवाओं को हम तैयार करने का काम करें। प्लम्बर हर घर नल से जल, कितनी बड़ी योजना है, गांव गांव तक नल पे पानी पहुंच रहा है। हर गांव में प्लम्बर चाहिए। घर बैठे कोई नौजवान आराम से 1000 रुपये प्रतिदिन कमाने का काम कर सकता है। ऐसी योजना सरकार की है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके इसके पीछे भी विजिट करेंगे। तो हमें लाइट हाउस बनाने का काम किया, एक बड़ा हॉल, बड़े रूम, उसके अंदर चले, नए कोशिश हम शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ के बाद जलपान और तेलंगाना के बाद एक बार विजिट करिए, पीछे भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसके दोबारा हम आपको बुला करके उसका भी शुभारंभ हम कराने का काम करेंगे। ये काम हमारे यहाँ हुआ। इसके अलावा जो अभी राजेश जी ने बोला, चूँकि सभी इंडस्ट्रियाँ यहीं पर हैं और हमारे इंडस्ट्री के मित्र यहाँ बैठे हैं, और मेरा बहुत दिनों प्रयास था, मैंने जिलाधिकारी को कहा कि प्राधिकरण से यहाँ पे एक हॉल बने, तो हॉल बन रहा है। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, पर चूँकि हमारे हाथ में जो था, हमारे पास जगह भी है। 450 सीट का हॉल हमने स्वीकृत कर दिया है, पैसा भी स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी उसके शिलान्यास में भी आपको इन्वाइट करेंगे, उसमें गेस्ट हाउस भी बनेगा और शानदार काम होगा। तो आप यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बदले में मेरा निवेदन ये है कि जब जिम्मेदारी हमको मिली तब एहसास हुआ कि बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका संकल्प है कि युवाओं को स्किल्ड करना है। हाथ में हुनर होगा तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मेरा कौशल विकास विभाग है, उसके अंदर भी हम बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको हम टारगेट देते हैं, वे अलग अलग सेक्टर के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं। किसी तरह आएंगे, हम दोबारा उसकी विजिट भी कराएंगे और बच्चों का प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे कराने का काम करेंगे। इसके अलावा ITI के माध्यम से भी जो नवीनतम तकनीक है, उनको हम बच्चों को हुनर दे करके, तो इंडस्ट्री लोगों की जिम्मेदारी ये है, इसलिए आज ये कार्यक्रम विशेष रूप से इंडस्ट्री के लोगों को केंद्रित करके किया गया कि आप एक बार आइए, क्या आप चाहते हो ये बताइए। जो आप चाहते हो उस टाइप की ट्रेनिंग हम बच्चों को हम कराएं, बताएंगे आप कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, कैसा स्किल होना चाहिए। हमने सिखाया कुछ और, आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ और। हमने सिखाई मोटरसाइकिल चलानी, आपको चाहिए ट्रक चलाने वाला, तो आप बताइए ना कि ट्रक ड्राइवर हमको चाहिए या गाड़ी का ड्राइवर हमको चाहिए या किसी और का। जो हमारा ये वेल्डिंग का सिस्टम है, अभी आपने सीडीओ साहब ने बताया कि 100 मशीनें एक साथ वेल्डिंग कर सकती हैं। जो अभी तक मशीन लेकर के आगे खराब हो जाती थी, अब बड़ा मोटा वेल्डिंग होता था और लोहा सारा गल जाता था। अब 0.001 के उससे अधिक मेटल टू मेटल रिजल्ट के लिए, मतलब कोई उसके अंदर गलती होगी ही नहीं। 100% एक्यूरेसी के साथ वेल्डिंग, कटिंग, उसकी एक्यूरेसी 100%, कोई गड़बड़ उसके अंदर हो ही नहीं सकती। ऐसे बच्चों को हम तैयार करने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसको समझ नहीं होती। जब उसकी उम्र होती है 18 साल, 19 साल, 20 साल, उसके सामने 10 तरफ उसका मन चलता है। हम भी जिस उम्र में थे, हमारे साथ भी ऐसी होता था। जिनके पिताजी उद्योगपति हैं और लाके बेटे को 16 साल की उम्र में इंडस्ट्री में बढ़ा दिया, उसकी बात तो और है। पर जब व्यक्ति अपना रास्ता ढूंढता है, उस समय उसके लिए मुश्किल होता है कि मैं क्या करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, रास्ता नहीं सूझता। ऐसे बच्चों को आप उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट करके यहाँ बुलाइए, इंडस्ट्री में बुलाइए, उन्हें मीटिंग करिए। IIA फेडरेशन, हमारा लघु उद्योग भारती बच्चों की एक प्रोग्राम तय करे और उनको बुला करके मोटिवेट करे, अपना काम करे। जैसे कैप्टन प्रवीण जी ने कहा कि बच्चों को हम विजिट कराएं। हमारे प्रयोग प्रवीण के अंदर अभी तक हम ITI में ट्रेनिंग करा रहे थे,
हम अपनी कौशल विकास की ट्रेनिंग इंटरमीडिएट कॉलेजों के अंदर भी करा रहे हैं। पहली बार हमने इशू किया है कि इंटरमीडिएट कॉलेजों में जाएंगे, जो प्राइमरी स्कूल है उनमें भी जाएंगे और डिग्री कॉलेज में भी जाएंगे। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने आपके बड़े बड़े कॉलेज नोएडा के अंदर, सबकी डिमांड रहती है कि हमको भी टारगेट दो, हमको भी टारगेट दो। लोगों की लाइन लगी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबको लगता है कि जो बीटेक कर लिया उसको बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ कितना सीखा कितना नहीं सीखा, लेकिन हाथ में उसके हुनर होगा, उसने वो स्किल्ड होगा, वो टेक्निक उसके हाथ में होगी, तो फिर जीवन में मार नहीं खा सकता। बड़ी बड़ी कंपनियां हमको ऑफर कर रही हैं। अभी टाटा ने काम किया, हेक्सागन वो कह रहा है हमको सारा काम दे दो, आपका सीजे सीमेंट वो हमको कह रहा है कि हम आपके आइए और आईटी आपकी डेवलप कर देंगे। यानी सब लोग जो बड़े इंडस्ट्री ग्रुप हैं वो CSR फंड के साथ हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ा विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ। और ये भी अच्छी बात है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी, जिनका बहुत बड़ा संबंध हमारे जनपद से है, वो भी हमारे ही विभाग के मंत्री हैं। हम सब मिलकर के इस काम को और अधिक गति देने का प्रयास करेंगे। आप सबका आशीर्वाद सहयोग हमको मिलता रहे। आज मैं यहाँ पर विधायक हूँ तो आप सबके कारण से हूँ, जिम्मेदारी आपने दी है और बहुत सारे काम आपके और भी हो रहे हैं। टाटा के सामने गंदगी की बात हुई है तो ये सारा हमने गेट बनाया। टाटा के सामने SC टाइल्स प्राधिकरण हमने बोल दिए, वो बहुत जल्दी काम उसका हो जाएगा। पीछे का काम हो रहा है, पीछे एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बना है, उसको भी जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों को जनपद के अंदर ड्राइवर, और केवल ड्राइवर नहीं, वो गाइड भी होगा। इतना बड़ा एक टूरिज्म का इतना बड़ा सेक्टर तैयार हुआ है। प्रयागराज में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, चार धाम, इन सब की यात्रा करने के लोग जाते हैं, तो ड्राइवर चाहिए। और ड्राइवर भी ऐसा चाहिए जो खुद ही गाइड भी हो, ताकि वो बता सके कि कहाँ किस बात का महत्व है। तो विद गाइड उन बच्चों की ट्रेनिंग हम यहाँ पर शुरू करें और हजारों ड्राइवर्स को हम यहाँ पर तैयार करके उनका भविष्य बनाने का हम काम करें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं डिपार्टमेंट की हम हमारे साथ हैं। और अपने जनपद में भी हम सब जानते हैं कि अभी आवास विकास के बड़ा प्रोजेक्ट, मैं मुख्यमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि बहुत कम समय में, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी उनका बहुत आभार हमारे जनपद पे है कि उन्होंने तुरंत उसकी स्वीकृति प्रदान करी। SP गोयल साहब हमारे प्रमुख सचिव, उनका फोन आया कि हम इसको मीटिंग में ले रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपये उसके स्वीकृति हो गई है, मेरे पर साइन होने बाकी है। एक आवासीय कॉलोनी बड़ी यहाँ पर बनने का प्रस्तावित। जो गंगा एक्सप्रेस वे है, प्रयागराज में मीटिंग थी, मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे थे और वहाँ साधारण सी बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमने ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया। मैंने कहा जी मेरा निवेदन है, हाथ उठाया मैंने, तो 5 मिनट बाद मुझको बोलने का अवसर दिया। बोले बताओ भी कपिल देव जी आप क्या बोलते हैं। मैं कहा गंगा एक्सप्रेस वे का मतलब, तो गंगा तो धरातल पे आकर के हरिद्वार में आती है, अगर हरिद्वार से गंगा जी नहीं जुड़ी तो गंगा एक्सप्रेस वे का मतलब क्या। तो बोले क्या चाहते हो, मुझे यहाँ से जुड़ना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने स्वीकृति दे दी। और बहुत बड़ी बात है कि 15 दिन बाद ही बजट के अंदर स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 करोड़ रुपए उसके लिए घोषित भी कर दी। बड़ी बात है, बड़ा काम उसके अंदर हुआ है। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारे काम हैं, हम उनकी चर्चा बाद में कर लेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं है। आप सबका धन्यवाद है। हमारे राजेश जी की ओर से आप सब लोग जलपाल पर भी आमंत्रित हैं, उसके बाद विजिट आप पीछे की ओर भी कर सकते हैं और सब यहाँ पर आए।